नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी दर्शक हैं जो आधार कार्ड होल्डर हैं, उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके समक्ष हम हाजिर हुए हैं। और आज की दौर में अगर बात जाने तो आधार कार्ड कितना अनिवार्य, कितना जरूरी है, ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी जानते हैं। हर एक के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे आपको कोई जमीन खरीदनी है, चाहे आपको कोई यानी कि इनकम की अगर बात करें, या अगर कोई अन्य कार्य करने हो, तो आधार कार्ड आपका एक आइडेंटिफिकेशन माना जाता है। पर वहीं पर अगर बात करें तो अब बताना चाहेंगे आपको कि आधार कार्ड के उस पर यानी कि कोई भी आधार कार्ड जो है, ना ही आपकी नागरिकता को या डेट ऑफ बर्थ को ये सबूत के तौर पर यानी साबित कर सकता है। पूरी खबर क्या, वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। आधार कार्ड भारत का नागरिक होने का प्रमाण पत्र नहीं है। यानी साफ तौर पर कहा है, और ये कहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि अगर जिस तरह से हम हर जगह अपनी नागरिक के, हम इंडियन है या हमारे पास आधार कार्ड है, जिस जगह का आधार कार्ड हो, कि आप ये सोचें कि हम अपनी नागरिकता को वहां पर उस चीज का प्रूफ देने के लिए आधार कार्ड को करें, तो बिल्कुल अब इस पर बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है आधार कार्ड जो कि वो प्रूफ नहीं है आपके डेट ऑफ बर्थ का, और ना ही आपकी सिटीजनशिप का, यानी ना नागरिकता का, ना ही आप डेट ऑफ बर्थ की जगह आधार कार्ड को दे सकते हैं। पूरी खबर क्या, वो भी आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अगर नौकरी लेनी हो, कहीं जमीन जायदाद का मसला हो, कहीं आपको आना जाना हो, तो कहीं टिकट्स बुक करवानी है, तो हम आधार कार्ड देते हैं। आधार कार्ड कहीं ना कहीं इसलिए होता है कि हमारा डेट ऑफ बर्थ, हमारा जो रेजिडेंशियल प्रूफ है, या हम कहाँ किस क्षेत्र के, वो दर्शाता था। पर साफ तौर पर यहां पर यह कहा गया कि आधार कार्ड अब जो है वो ना ही आपकी सिटीजनशिप को, नागरिकता को, ना ही आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण यानी माना जाएगा। बताना चाहेंगे देश भर में आधार कार्ड को अनिवार्य करार देकर विवाह, आय यानी कि इनकम, संपत्ति समेत विभिन्न स्तरों पर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन को भले ही लोगों की परेशानी का कारण बना चुका हो, लेकिन केंद्र सरकार की माने तो ये एक वैकल्पिक योजना है। यानी ये एक ये बताना चाहेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक ऑप्शनल स्कीम है। इसे जिस तरह से मैंडेटरी कर दिया गया, ये चीज बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा कि ये एक ऑप्शनल स्कीम थी। बताना चाहेंगे ये आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों को सुविधा देने का माध्यम है। ये नागरिकता का साक्ष्य या निवासी होने का प्रमाण पत्र नहीं है। साफ तौर पर कहा है कि ये कहीं ना ही आपका प्रमाण पत्र है कि आप कहां के रहने वाले हैं, ना ही आपकी डेट ऑफ बर्थ की यानी आपकी जन्म तिथि को, यानी कि इसका ये प्रमाण पत्र है। साथ साथ ये बताया साफ तौर पर उन्हें, सरकार ने ये जवाब कहीं और नहीं बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दिया है। पर शनिवार को राज्यसभा में इस मुद्दे पर उठे सवाल पर केंद्र सरकार ने चुप्पी साध ली है। यूआई यानी कि यूआईडीएआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की आधार योजना की कानूनी वैधता पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद पी राजीव ने सवाल उठाया। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि आधार कार्ड को महज कार्यकारी आदेशों के जरिए लागू किया गया है। सांसद में इस पर कोई कानून नहीं बना है। ऐसे में हर एक सुविधा पर अड़ंगा लगाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य क्यों करार दिया जा रहा है। साथ ही साथ बहस के दौरान सरकार की इन प्रभारी योजनाओं पर उठे सवाल पर सांसद को कोई जवाब नहीं मिला। सरकार ने चुप्पी साध ली। संबद्ध सरकार ने ऐसे इसलिए किया क्योंकि ये मामला सर्वोच्च अदालत में है, यानी कि जो कि सुप्रीम कोर्ट में है। सर्वोच्च अदालत ने इस मुद्दे की जांच करने का निर्णय लिया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने इस मुद्दे पर स्पष्ट किया है कि ये एक वैकल्पिक योजना है, यानी कि ये ऑप्शनल स्कीम है जिसका नागरिकों के यानी अधिकार से कोई लेना देना नहीं है। आधार कार्ड औपचारिक पहचान पत्र भी नहीं है। यह केंद्र सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर यह दावा किया है। ये योजना सिर्फ आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को सरकार सहायता देने के मामले में जरूरी है। यानी आधार कार्ड जो है, ये उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी से जूझ रहे पिछड़ा वर्ग है, ये उनके लिए सहायता देने के लिए उस मामले में ये जरूरी है। इसके विपरीत दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों की सरकारों ने आधार कार्ड को अनिवार्य तौर पर लागू कर दिया है। साथ ही साथ शीर्ष अदालत में आधार योजना की कानूनी वैधता को कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस के.एस. पुत्तास्वामी ने चुनौती दी है। अदालत इस मामले पर 2 हफ्ते बाद अंतिम सुनवाई करने वाली है, क्योंकि याचिका में इस योजना को मूल अधिकारों का उल्लंघन बताया गया।
यानी कि फंडामेंटल राइट्स का जो कि उल्लंघन बताया गया। गौरतलब यह है कि बॉम्बे और चेन्नई हाई कोर्ट में भी आधार योजना की कानूनी वैधता का मुद्दा लंबित है, यानी काफी वर्षों से पेंडिंग है, जिसे सर्वोच्च अदालत ने केंद्र की मांग पर अपने पास स्थानांतरित करने का आदेश दिया, यानी ट्रांसफर करने का आदेश दिया। यानी जहां पर हम पहले ये दावा करते थे कि आधार कार्ड हमारे पास है तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कहीं आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण देना हो या हम किस देश से किस राज्य से हैं तो आपके पास आधार कार्ड है, तो कहीं भी जाकर ये अपनी यानी कि आधार कार्ड को पेश कर उसका सबूत दे सकते हैं कि हम हमारा जो डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि इस तरह यहाँ की और यहाँ हमारा बर्थ हुआ है और साथ ही साथ हम यहाँ के नागरिकता है। पर ऐसा अब कुछ भी नहीं है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अब जो है कि ये नहीं माना जाएगा, ना ही डेट ऑफ बर्थ, या ये बताया जा रहा है कि ना ही अब आप डेट ऑफ बर्थ की जगह आप आधार कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ना ही सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए कि हम फलां जगह के या इस जगह के यानी कि ये कह के सिटीजनशिप है, हमारी नागरिकता है, उसे आप आधार कार्ड के बल पर साबित नहीं कर सकते। और 2 हफ्ते के बाद अब क्या फैसला आएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। पर फिलहाल ये बताऊंगी, सरकार ने साफ तौर पर उच्चतम न्यायालय यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का दावा किया है कि ये पिछड़े वर्ग के यानी कि उनके पिछड़े वर्गों को लाभ देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। पर अगर साफ तौर पर कहे कि ये बर्थ सर्टिफिकेट या नागरिकता को नहीं दर्शाता है, अब ये देखना कि आधार कार्ड क्या लगता है। अब आपको जिस आधार कार्ड को लेकर हम हर जगह पहुंचते, चाहे हमें संपत्ति खरीदनी है, चाहे हमें कोई इनकम टैक्स भरना है, या हमें कोई नौकरी जॉब के लिए करना है, कि वहां पर हम अगर डेट ऑफ बर्थ या हमारा एड्रेस नागरिकता जहां की है उसे हम देते थे, जिस माध्यम से हमें हमारे लिए और आपके लिए बड़ा अनिवार्य था। हम ये आज तक सोचते आए थे कि आधार कार्ड हमारे लिए बड़ा ही जरूरी है। अगर हमारी जेब में आधार कार्ड है तो हमें कहीं भी परेशान होने की किसी जगह पर दिक्कत कोई नहीं आएगी। पर अब साफ तौर पर सरकार ने यह कह दिया है कि ये केवल जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट के आधार पर आप भारतीय नागरिकता का दावा नहीं कर सकते हैं। और साफ तौर पर यह भी कहा कि आधार कार्ड भी आपको भारतीय नागरिकता साबित नहीं करता है। आप तभी खुद को भारतीय नागरिक कह सकते हैं जबकि आपके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो। ये साफ तौर पर ये जो ऑनरेबल कोर्ट में ये सरकार ने भी दावा किया और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश भर में आधार कार्ड को अनिवार्य करार देकर विवाह, आय यानी कि इनकम, संपत्ति समेत विभिन्न स्तरों पर रजिस्ट्रेशन को भले ही लोगों की परेशानी का कारण बनाया गया, लेकिन केंद्र सरकार की माने तो ये एक वैकल्पिक योजना है, यानी कि एक ऑप्शनल स्कीम है। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि ये जो स्कीम है आधार कार्ड की, खास करके ये आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के लोगों को सुविधा देने का एक माध्यम है। ये साफ तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने ये दावा किया। अब देखना है कि आने वाले समय में क्या बदलाव होते हैं, क्या क्या चीजें करनी होंगी जिससे कि हमें अगर प्रमाण पत्र देना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जो हमें देने होंगे। पर फिलहाल सरकार की तरफ से जो दावा किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, वो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये जो आधार कार्ड है सिर्फ एक यानी कि एक पिछड़े वर्ग को उन्हें सुविधा देने का एक माध्यम है। ये नागरिकता का साक्ष्य या निवासी होने का प्रमाण पत्र नहीं है, यानी आप सिटीजनशिप होने का या आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसका ये प्रमाण पत्र नहीं है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या यानी कि बदलाव होते हैं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। ये नए नए बदलाव या नई नई चीजें जो हमारे सामने एक चेतावनी बनकर आ रही हैं, किस तरह से जनता इसके साथ यानी कि निर्वाह करेगी, किस तरह से इसका भुगतान करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।